पर सीधा आते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। हम लोग का पहला क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हो कि व्हाट वाज डार्विन व्यू ऑन हिज विजिट टू गैलापागोस आइलैंड। जब गैलापागोस आइलैंड पे जब डार्विन गया था तो उसका क्या नज़रिया था। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड पे जो डार्विन साहब गए थे, ये भाई साहब जो गैलापागोस आइलैंड पे जब गए थे तो उनका व्यू क्या था, उनका नज़रिया क्या था, ये आपको बताना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है 12th वालों के लिए, तो इसको याद रखेंगे। पिछली वीडियो जो बायोलॉजी की आई थी पार्ट 4 हमने उसमें डिस्कस किया था। पार्ट 4 के टोटल हमने 50 क्वेश्चंस ऐसे देखे थे और मैंने आपसे वादा कर रखा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए 500 प्लस करा दिए जाएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि प्यारे दोस्त आप अपने स्क्रीन पर जो अभी देख रहे हो, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट टाइप का पार्ट 5 है। शॉर्ट टाइप का पार्ट 5 है। इतने दिनों से जो आपकी वीडियोस आ रही थी सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री की आ रही थी, आपको बायोलॉजी का जो वीडियोस स्टॉप था वो पार्ट 5 के लिए स्टॉप था। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो हम लोग ये पार्ट 5 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसके 5 क्वेश्चन देखेंगे विथ पीडीएफ। ठीक है, आंसर के साथ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हो, टेलीग्राम से इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले उसके लिए रामबाण आपके लिए साबित हो सकता है। ठीक है, तो बहरहाल सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन हम लोग बस देखेंगे, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी प्यारे दोस्तों। बस 5 क्वेश्चन की तो बात है, 10 से 15 मिनट वीडियो में बैठ जाइए। उसके बाद आप जब उठोगे सेशन को ख़त्म करके तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ, आपने जो क्वेश्चन देखा आपके लिए कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट था। तो बहरहाल चलिए, पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर सीधा आते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। हम लोग का पहला क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हो कि व्हाट वाज डार्विन व्यू ऑन हिज विजिट टू गैलापागोस आइलैंड। जब गैलापागोस आइलैंड पे जब डार्विन गया था तो उसका क्या नज़रिया था। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड पे जो डार्विन साहब गए थे, ये भाई साहब जो गैलापागोस आइलैंड पे जब गए थे तो उनका व्यू क्या था, उनका नज़रिया क्या था, ये आपको बताना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है 12th वालों के लिए, तो इसको याद रखेंगे। पिछली वीडियो जो बायोलॉजी की आई थी पार्ट 4 हमने उसमें डिस्कस किया था। पार्ट 4 के टोटल हमने 50 क्वेश्चंस ऐसे देखे थे और मैंने आपसे ये वादा कर रखा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए 500 प्लस करा दिए जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल 900 का टारगेट है, जिसमें से 300 पहले से ही ऐसे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जून मंथ वाली, जुलाई मंथ वाली, ठीक है, तो देख लेना। उसमें 250 प्लस क्वेश्चंस करा दिए जा चुके हैं। 250 प्लस क्वेश्चंस उसमें कराए हैं। ओवरऑल अगर राउंड फिगर में देखो तो 300 के आसपास है। और जो अगस्त मंथ में शुरू हुआ है पार्ट 5 और पार्ट 6 आएगा, पार्ट 5 टू पार्ट 6 आएगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ऐसे माइंड में लेकर के चलेंगे। पर डे आपको 10 से 15 मिनट बस वीडियो देखना है, आपका काम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यही बोला आपसे कि डार्विन साहब का क्या व्यू था जब वो गैलापागोस आइलैंड पे जब घूमने गए, जब विजिट किए तो उनका क्या व्यू था। चलिए, जब गैलापागोस की बात करें, देखिए कहता क्या है, गैलापागोस आइलैंड में क्या हुआ, डार्विन ने देखा कि अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स, वहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स था, जीव जंतु का अमेजिंग डाइवर्सिटी था। ठीक है, अ स्मॉल ब्लैक बर्ड कॉल्ड फिंचेस अमेज्ड हिम। उन्हें एक स्मॉल ब्लैक बर्ड दिखा। आप ऐसे फिंचेस सर्च करना, आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ स्क्रीन पर भी आपको लगा देता हूँ, देख लो, यही फिंचेस है। तो उनको क्या दिखा, स्मॉल ब्लैक बर्ड फिंचेस। ठीक है, उनको अचंभा कर दिया, अमेज्ड कर दिया, अमेज्ड हिम। He realized that there were so many varieties of finches within the same island। और उनको रियलाइज हुआ कि यहाँ पर फिंचेस का और भी वैरायटी होगा आइलैंड पर। All the varieties he conjugated evolved on the island itself। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने खुद से इवॉल्व किया आइलैंड पे। उसके बाद from the original seed eating features many other forms with altered beaks arose enabling to become इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस। देखिए, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत सारा बदलाव हुआ। उस बदलाव में उन्होंने ये देखा, इंसेक्टिवोरस भी मिला, वेजिटेरियन फिंचेस भी मिले, सब कुछ मिले। ठीक है, और इसी प्रोसेस के तहत दिस प्रोसेस ऑफ रिवोल्यूशन इज रिगार्डेड एज अडेप्टिव रेडिएशन। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
डार्विन का नहीं पूछे कि जब वो गैलापागोस आइलैंड पे गया वो क्वेश्चन न पूछे, लेकिन हाँ एडेप्टेशन रेडिएशन आपसे पूछ सकता है। व्हाट इज एडेप्टेशन रेडिएशन या व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन रेडिएशन। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आवाज़ अगर थोड़ी दूर से आ रही होगी तो बता दीजिएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि जब डार्विन गए वहाँ पर तो उनका विजिट कैसा था गैलापागोस आइलैंड पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या था 2, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लामार्च फॉर द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लामार्च का, लामार्क बोलिए फिर लामार्च बोलिए, लामार्च का आपका क्या था कंट्रीब्यूशन इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म्स में। कंट्रीब्यूशन आपको बताना इन भाई साहब का। देखिए, लामार्क अ फ्रेंच न्यूट्रलिस्ट हैज सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड ऑकर्ड। लामार्क ने बताया, जो फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो इवोल्यूशन है लाइफ फॉर्म्स का ये ऑकर होता है कब, ड्राइवन बाय यूज एंड डिस्कस ऑफ ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जिराफ्स हु इज इन अटेम्प्ट टू फॉरेग लीव्स ऑन अ टॉल ट्रीज हैड टू अडॉप्ट बाय एलोंगेशन ऑफ देयर नेक्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर एक जिराफ को, ठीक है, मान लीजिए जिराफ है, जिराफ ठीक है, ये जिराफ है, तो इसको यहाँ का पेड़ का पौधा है जो पत्ता खाना है, तो क्या होगा भाई मेरे, इसका जो ये गर्दन है तो लंबा होना ही है ना। तो यही चीज़ इवोल्यूशन में आया, ठीक है, अपने नेक्स को बढ़ाया जिराफ और अपने आप को अडेप्ट किया उस नेचर के लिए। जैसे जैसे फिर ऐसे टाइम है से आपका पास हुआ, ये एक्वायर्ड किया कैरेक्टर्स को, इलोंगेटेड नेक, ठीक है, पास्ड हुआ और सक्सीडिंग जनरेशन, आगे आने वाले जनरेशन में भी ये आपका इलोंगेटेड नेक ऐसे मिला। जिराफ स्लोली ओवर द ईयर्स केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक्स, और धीरे धीरे फिर जिराफ भाई साहब क्या है, मतलब जो जिराफ है वो इलोंगेटेड नेक्स के साथ ही आपको दिखने लगे, लॉन्ग नेक के साथ ही। तो यही हेल्प था आपका किसका, लामार्च साहब का। क्वेश्चन नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन क्लीनिंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेज। क्लीनिंग क्या है तो आप अपने से भी लिख सकते हो, एडवांटेज भी इसका लिख सकते हो। बहरहाल चलिए, कहता क्या है, जब प्रोडक्शन ऑफ वन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ आइडेंटिकल जीनोटाइप और सेल्स दैट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म और सेल्ड क्लोनिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, जीन क्लोनिंग एंड ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। देख मेरे भाई, यहाँ पर एक मिस हो गया है, ठीक है, ये क्लीनिंग नहीं है, ये क्लोनिंग है, ठीक है, ये क्लोनिंग है, मतलब कि डुप्लीकेट करना, ये क्लोनिंग है आपका। तो क्लीनिंग इसको मत समझिएगा, माय मिस्टेक, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो क्लोनिंग आपका बोल रहा है, तो क्लोनिंग आपका प्रोडक्शन है किसी भी वन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जिसमें कि आइडेंटिकल और जीनोटाइप सेल्स है जो कि बनता है आपका सिंगल पेरेंट से ऑर्गेनिज्म और सेल में, ठीक है। क्लोनिंग आपका 2 टाइप्स का होता है, जीन क्लोनिंग और ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, याद रखेंगे। चलिए आगे कहता है, क्लोनिंग का जो एडवांटेज है वो ये है कि आपका क्लोनिंग आपका वेरी बेनिफिशियल होता है आपको डीएनए फिंगरप्रिंट में। डीएनए फिंगरप्रिंट में आपको क्लोनिंग ही काम आता है, डीएनए प्रोब में, ठीक है, जीन थेरेपी में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ये सारे चीज़ में आपका क्लोनिंग ही काम आता है। क्लीनिंग नहीं था, वो क्लोनिंग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, राइट इट्स सम यूजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, MVVI क्वेश्चन है, स्किप मत कीजिएगा, MVVI क्वेश्चन है, रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग क्या होता है, इसका यूज बताइए। तो देखिए, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग आपका यूज होता है रिपेयर करने में डैमेज टिश्यू को, ठीक है, और डिजीज्ड ऑर्गन्स को यूज होता है। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग किस चीज़ में, आपको रिपेयर करने में डैमेज टिश्यू और डिजीज्ड ऑर्गन्स को। इसका यूज क्या क्या है तो देखिए, पहला यूज है आपका थेरेप्यूटिक क्लोनिंग का इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्ड एम्ब्रायोज एंड हार्वेस्टिंग ऑफ देयर स्टेम सेल्स टू रिपेयर डैमेज और डिफेक्टिव टिश्यू इन द डीएनए डोनर। डीएनए डोनर में जो आपका प्रोडक्शन होता है क्लोन्ड एम्ब्रायोज का और हार्वेस्टिंग, उसके जो रिपेयर और डैमेज्ड को है या फिर डिफेक्टिव जो टिश्यू है ना, उसको ये डिटेक्ट करने का काम करता है, उसको रिपेयर करने का काम करता है। कौन मेरे भाई साहब, तो ये आपका थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, ठीक है। दूसरा इसका यूज देखिएगा, ह्यूमन एम्ब्रायोनिक सेल्स कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। और ह्यूमन का जो एम्ब्रायोनिक सेल होता है वो ट्रांसफर हो सकता है इंसुलिन में, किसी से, प्रोड्यूसिंग सेल से। आगे कहता है, मैच्योर नर्व सेल्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम ह्यूमन एम्ब्रायोनिक सिस्टम सेल्स। और जो मैच्योर नर्व सेल्स होता है वो आपका क्रिएट किया जा सकता है ह्यूमन एम्ब्रायोनिक सिस्टम सेल से।
ह्यूमन एम्ब्रायोज कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम स्टेम सेल्स थ्रू क्लोनिंग। और ह्यूमन का जो एम्ब्रायोज है वो आपको क्रिएटेड किया जा सकता है किससे? स्टेम सेल्स थ्रू क्लोनिंग। कोई डाउट? चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर आज की इस वीडियो का। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस वीडियो का लास्ट होगा। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? बार बार पूछा जाता है, एग्जाम में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। तो चलिए आंसर कहता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आपका एक ऐसा साइंस है, विज्ञान है, जो कि डील्स करता है सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप कह सकते हो ये विज्ञान साइंटिस्ट लोग का खेल है, जिसमें कि वो आर्टिफिशियल जीन्स को ऐसे क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं, कंबाइन करते हैं, या टू ऑर्गेनिज्म को ऐसे यानी कि डीएनए आरएनए मैनिपुलेट करते हैं, जीन्स को बनाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। सब कुछ साइंस की दुनिया में तो सब कुछ पॉसिबल है, यही है आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग लोग क्या करता है? सामान को तोड़ता फोड़ता फिर बनाता है, ये नहीं करता है। तो यही चीज़ आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है कि वो लोग जीन के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं, जीन के साथ ऐसे छेड़छाड़ करते हैं, जीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब जीन भूत वाला जीनी नहीं, चिराग वाला जीनी मत समझ लीजिएगा, ये चिराग वाला जीनी मत समझ लीजिएगा। शायद मेरा बना नहीं ठीक से, मुझे उतना अच्छा ड्राइंग आता नहीं है। ये चिराग वाला जीनी नहीं जिसमें से जीन निकलता है, ये नहीं। जीन आपका हमारे अंदर और आपके जो डीएनए आरएनए ये सब है वो सब। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वही होता है, एक साइंस आप इसको कह सकते हो, जो कि आपको आर्टिफिशियल जीन्स के साथ क्या करता है? खेलता है, जिसमें कि रिपेयर करे, कंबाइन करे, सारा काम आपका ये करता है जेनेटिक इंजीनियर लोग, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट लोग करते हैं। तो बहरहाल प्यारे दोस्त, मुझे कमेंट करके बताना कि इस 5 क्वेश्चन में कोई डाउट है। अगर डाउट होना हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना, पीडीएफ टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट है प्यारे दोस्त, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, आप वहाँ से ले सकते हो। और हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना एजुकेशनल बॉक्स पर, वहाँ पर आपको जो भी राय लेनी हो वो पूछ सकते हैं। 2023 बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यकीन करो आपको पूरे यूट्यूब पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराया जाता है। मैं आपको शुरुआत से ही सब्जेक्टिव करा रहा हूँ, मैं आपको शुरुआत से ही सब्जेक्टिव पर ध्यान दे रहा हूँ। और याद रखना 95+ कब आएगा? जब आपका सब्जेक्टिव पूरा सही होगा। ऑब्जेक्टिव तो आप मार कर आ जाओगे, लेकिन 95+% लाना आपको, तो ज़रूरी है कि सब्जेक्टिव आपका सही हो। तो चलिए बायोलॉजी के लिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिए। हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं भी कोई भी चीज़ को पूछना हो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, 2023 एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और 2023 एग्जाम में 4 कराना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।